तेरी दया तूने हमें जीवन दिया, कुछ भी नहीं हमसे लिया। हर दिन करे नमन तेरे सम्मान में, हम करे तेरी वंदना। समस्त राष्ट्रों तालियां बजाओ और उल्लसित होकर ईश्वर का जयकार करो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाइयों बहनों और विश्वासियों, आज के स्वीकृत बलिदान में हम विशेष रूप से प्रभु को धन्यवाद देते हुए और अपनी बुलाहट पर मनन चिंतन करते हुए कि क्या हम सत्य के पथ पर चल रहे हैं। आज के पाठों में हम सुनेंगे कि जहाँ झूठे नबी और सच्चे नबियों का वर्णन किया गया है, कि जहाँ नबी आमोस अपनी बुलाहट को ईश्वर के द्वारा दी हुई बुलाहट बताते हैं। ईश्वर ने हम सबको बुलाया है और अलग अलग रूप में हम अपना कार्य करते हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए और एक अच्छे क्रिस्तीय जीवन निर्वाह करने में जो भी खामियां आई है, कमजोरियां आई है या पाप हमने किए हैं, जैसे आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे कि जब प्रभु अर्धांग रोगी से कहते हैं तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। हर यूकरिस्तीय वरदान में प्रभु हमें हमारे पापों से मुक्त करते हैं, क्षमा देते हैं। आइए हम अपने अंतःकरण की जांच करते हुए प्रभु से दया की याचना करें। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है। हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी कृपा से हम तेरे ददक पुत्र पुत्रियां बनकर ज्योति की संतान कहलाते हैं। ऐसी कृपा कर कि हम भ्रम के अंधकार में ना पड़े, बल्कि सदा सत्य की ज्योति में निवास करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके जीवा और हृदय को शुद्ध कर दे, जिससे आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ, अध्याय 7 वचन संख्याएं 10 से 17 तक। बेतेल के याजक अमस्या ने इस्राएल के राजा यारोबाम के पास यह संदेश भेजा, इस्राएल में आमोस आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। देश उसके भाषण सह नहीं सकता,
क्योंकि आमोस ने यह कहा है, यरोबोआम तलवार के घाट उतारा जाएगा और इस्राएल अपनी स्वदेश से निर्वासित किया जाएगा। बेतेल के याजक अमस्या ने आमोस से कहा, ए नबी, यहाँ से चले जाओ, यूदा के देश भाग जाओ, वहाँ भविष्यवाणी करते हुए अपनी जीविका चलाओ। बेतेल में भविष्यवाणी करना बंद करो, क्योंकि यह तो राजकीय पुण्य स्थान है, यह राज मंदिर है। आमोस ने अमस्या को यह उत्तर दिया, मैं ना तो नबी था और ना नबी की संतान, मैं चरवाहा था और गुलेर के पेड़ छाटने वाला। मैं झुंड चरा ही रहा था कि प्रभु ने मुझे बुलाया और मुझसे यह कहा, जाओ, मेरी प्रजा इस्राएल के लिए भविष्यवाणी करो। अब तुम प्रभु की वाणी सुनो। तुम तो कहते हो, इस्राएल के विरुद्ध भविष्यवाणी मत करो, इसहाक के वंश के विरुद्ध बकवाद मत करो। किंतु प्रभु यह कहता है, तुम्हारी पत्नी यहाँ नगर बधू बन जाएगी, तुम्हारे पुत्र पुत्रियां तलवार के घाट उतारा दिए जाएंगे और तुम्हारी भूमि जरीब द्वारा बांट दी जाएगी। तुम स्वयं एक अपवित्र देश में मरोगे और इस्राएल अपने स्वदेश से निर्वासित किया जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सबके सब न्याय संगत है। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सब के सब न्याय संगत है। प्रभु का नियम सर्वोत्तम है, वह आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है, वह अज्ञानियों को समझदार बना देती है। अनुवाक्य। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सब के सब न्याय संगत है। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट है, वे आंखों को ज्योति प्रदान करती है। अनुवाक्य। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सब के सब न्याय संगत है। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सब के सब न्याय संगत है। अनुवाक्य। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सब के सब न्याय संगत है। वे सोने से अधिक वंचनीय है, परिष्कृत सोने से भी अधिक वंचनीय है। वे मधु से अधिक मधुर है, छत्ते से टपकने वाले मधु से भी अधिक मधुर। अनुवाक्य। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सब के सब न्याय संगत है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और उस मेल मिलाप का सेवा कार्य हमें सौंपा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्या 1 से 8।
यीशु नाव पर बैठ गए और समुद्र पार कर अपने नगर आए। उस समय कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को उनके पास ले आए। उनका विश्वास देखकर यीशु ने अर्धांग रोगी से कहा, बेटा ढारस रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। कुछ शास्त्री मन ही मन सोचने लगे, यह ईश निंदा करता है। उनके ये विचार जानकर यीशु ने कहा, तुम लोग अपने मन में बुरे विचार क्यों लाते हो? अधिक सहज क्या है, यह कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना उठो और चलो फिरो? किंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। तब वह अर्धांग रोगी से बोले, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। और वह उठकर अपने घर चला गया। यह देखकर लोगों पर भय छा गया और वे ईश्वर की स्तुति करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार प्रदान किया है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ हमारे सामने नबी आमोस की दुविधा को प्रकट करता है कि नबी आमोस अपनी बुलाहट प्रभु के द्वारा प्रदान की गई बताते हैं। पुराने व्यवस्थान में हम पाते हैं कि जहाँ झूठे और सच्चे नबियों का वर्णन किया गया है, या एक मुख्य नबी है और अन्य उनके सहयोगी नबियों का झुंड। हम राजाओं के ग्रंथ में नबी एलियास और एलीशा के समय इनका जिक्र देखते हैं कि जब बाल देवताओं के नबियों से या उनको एलियास चुनौती देता है और नबियों का समूह जो नबूवत करके या भविष्यवाणी करके अपनी जीविका चलाता है, या जिन्हें हम भविष्य वक्ता भी कह सकते हैं। इसी बात का जिक्र आज के पाठ में किया जा रहा है, जहाँ नबी आमोस से कहा जा रहा है कि तुम और कहीं जाकर भविष्यवाणी करो और अपनी जीविका चलाओ। लेकिन नबी आमोस अपनी बुलाहट को प्रतिपादित करते हुए वह कहते हैं कि मैं अपनी जीविका चलाने के लिए भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, कि मैं प्रभु की वाणी को सुना रहा हूं। जैसे हम नबी यिर्मयाह के ग्रंथ में देखते हैं कि नबी यिर्मयाह अपने अंदर प्रभु के वचन को रोक नहीं पाता है। वो कहता है कि मैं कई बार सोचता हूँ कि नबूवत नहीं करूँ, प्रभु के वचन की घोषणा ना करूँ, लेकिन मेरे अंदर वो एक धरती हुई आग की तरह मेरे मुख से निकल पड़ती है, जब तक मैं नहीं बोलता हूँ या मैं उसे दबा नहीं पाता हूँ। या नबी आमोस उनसे कह रहा है कि प्रभु का वचन जो मुझे मिला है
उसे मुझे आप लोगों को देना है, सुनाना है, और किस प्रकार से ईश्वर जो है अपनी प्रजा इज़राइल को दंड देने वाला है। हम पहले के भाग पढ़ेंगे आज के अध्याय के, कि जहाँ नबी प्रभु के दंड को देख सकता है कि किस प्रकार से प्रभु दंड देने जा रहा है, और प्रभु से वो अनुरोध करता है। याकूब छोटा है, प्रभु उसकी बात भी मान लेते हैं, लेकिन इज़राइलियों के पाप के कारण, उनकी चुनी हुई प्रजा के पापों के कारण प्रभु ईश्वर उन्हें दंड देकर पुनः अपने पास लौट आने का आह्वान दे रहा है। हम देखते हैं कि प्रभु ईश्वर बहुत दयालु है, वो हमारे पापों को क्षमा करते हैं, हमें जीवन देना चाहते हैं। जैसे हमने आज के सुसमाचार में सुना कि जहाँ जिक्र किया गया कि कुछ लोग लेकर आ रहे हैं, प्रभु समुद्र के उस पार हैं, नाव में बैठकर इस पार आ रहे हैं, और यहाँ कुछ लोग अर्धांग रोगी को लेकर आए। वो कौन थे, किस प्रकार के लोग थे, इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन हम इस पर विचार कर सकते हैं कि वे बहुत विनम्र स्वभाव के थे, वह बताना नहीं चाहते थे, या वह अपनी बड़ाई नहीं मांगते हैं। जिस अर्धांग रोगी को लेकर आए हैं, वो वास्तव में प्रभु के पास आना चाहता था या नहीं आना चाहता था, हम कुछ नहीं सुनते हैं, या इसके बारे में कोई विस्तृत जानकारी यीशु के सुसमाचार में नहीं दी गई है। लेकिन अवश्य इस अर्धांग रोगी ने प्रभु का अनुसरण किया है, इसीलिए इसका जिक्र हम सुसमाचार में पाते हैं। यहाँ यीशु पापों से मुक्त करने की बात कह रहे हैं। उस अर्धांग रोगी से कहते हैं, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, उठो और चलो फिरो। दूसरी बात, शास्त्री जो अपने मन में विचार कर रहे हैं, उसके द्वारा मती हमें बताना चाहते हैं कि यीशु नबी के रूप में, भविष्यवक्ता के रूप में हमारे मन के विचारों को पढ़ सकते हैं, भाप सकते हैं, जान सकते हैं। तो यीशु में उस ईश्वरत्व का गुण दिया गया है। यहाँ मानव पुत्र का जिक्र किया गया है, जिसका जिक्र हम नबी दानियल के ग्रंथ में पाते हैं, कि जहाँ नबी दानियल कहता कि जब मानव पुत्र आएगा, यानी कि यीशु महिमान्वित रूप में पुनर्जीवित होंगे, न्याय के दिन आएंगे, सबका न्याय करेंगे। तो यहाँ यीशु अपने आप को मानव पुत्र कह रहे हैं, मसीहा के रूप में हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं कि उन्हें न्याय करने का अधिकार है, पाप क्षमा करने का अधिकार है, हमें जीवन देने का अधिकार है, और पाप मुक्ति के द्वारा वो हमें नव जीवन देना चाहते हैं, वो अनंत जीवन देना चाहते हैं, यदि हम उनके वचनों पर विश्वास करते हुए चलने को तैयार हैं। तो आज के पाठ हमें हमारी बुलाहट के प्रति अवगत कराते हुए कि एक सच्ची बुलाहट जो हम में से हर एक को मिली है, वो है कि हम अपने आप को प्रभु के वचन को सुनने, प्रभु की वाणी को सुनने का आदी बनाएं, कि प्रभु मुझसे क्या चाहता है, व्यक्तिगत रूप से प्रभु मुझसे क्या चाहता है। जब हम प्रभु के पास आते हैं, उनके अधीन रहना चाहते हैं, अपने पापों के लिए, त्रुटियों के लिए, अपराधों के लिए दया की याचना करते हैं, तो वो उसे क्षमा करने को तैयार है। हमें नया जीवन, नए रूप से नया जीवन आरंभ करने के लिए स्फूर्ति, शक्ति, बल प्रदान करने को तैयार है, क्योंकि वे हमारी आंतरिक विचारों को, आंतरिक भावनाओं को, उन गुप्त पापों को भी जानते हैं, गुप्त बातों को भी जानते हैं। उन्हें प्रभु पूर्ण रूप से हमें शुद्ध करते हुए, पवित्र करते हुए एक नए रूप में एक नया जीवन आरंभ करने के लिए अपनी शक्ति, अपना वचन, अपनी आत्मा देने के लिए तैयार हैं। आइए हम निडर होकर, जो प्रभु का वचन है कि डरो मत, मैं ही तुम्हारे साथ हूँ। नबी यिर्मयाह से प्रभु कहते हैं कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, भयभीत मत हो। यदि तुम डरोगे तो मैं और डराऊँगा। इसलिए बिना डर के, भयभीत हुए
हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। जैसे नबी आमोस उनसे कहते हैं कि मैं नबूवत करूँगा क्योंकि प्रभु का वचन मुझसे यह करने के लिए कह रहा है, प्रभु की वाणी। तो आइए हम भी निडर होकर प्रभु के लिए जीना सीखें, जीने का प्रयास करें। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, तब प्रेम की बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुता। ये दाख रस रोटी भर लो, विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, तो अपने संस्कार को फलप्रद बनाता है। हमें यह वर दे कि तेरे प्रति हमारा सेवा कार्य इन पवित्र उपहारों के योग्य बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेम पूर्वक इनकी मृत्यु का समारोह मनाते, जीवंत विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते और दृढ़ भरोसे के साथ इनके महिमामय आगमन की बाट जोहते हैं। इसलिए स्वदूतों और संतों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तो सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं।
जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और सगुण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवन और पावन बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया के भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, तेरे धन्य प्रहितों, संत फ्रांसिस असीसी, संत अंतोनी, संत मिखाइल और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सौभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे वृद्ध भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधा चुके हैं। आइए अपने परिवार के सभी मृत सदस्यों को याद करते हुए उनके लिए, जिनके लिए हम यह क्रिस याग चढ़ा रहे हैं, सभी सौदक अग्नि की आत्माओं की मुक्ति के लिए हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्ति
पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। आइए अपने हाथों को उठाते हुए विश्वास के साथ जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और वो दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे विचार और धन का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन।
प्रभु कहते हैं, हे पिता, मैं उनके लिए विनती करता हूँ कि वे हम में एक हो जाएं, जिस संसार यह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो दिव्य बलि हमने तुझे चढ़ाई है वह हमें पोषित करके जीवन प्रदान करें। हम अटूट प्रेम में तुझसे संयुक्त रहकर जीवन में चिरस्थायी फल उत्पन्न करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। दयालु ईश पिता, धन्यवाद तुझे देते, पावन करने वाली पूजा इसी वास्ते। दयालु ईश पिता, धन्यवाद तुझे देते, पावन करने वाली पूजा इसी वास्ते। प्रेम के कारण तूने भेजा बेटे को, पापियों को बचाने और मुक्ति दिलाने को। प्रेम के कारण तूने भेजा बेटे को, पापियों को बचाने और मुक्ति दिलाने को। दयालु ईश पिता, धन्यवाद तुझे देते, पावन करने वाली पूजा इसी वास्ते। दयालु ईश पिता, धन्यवाद तुझे देते, पावन करने वाली पूजा इसी वास्ते।